हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम घातांक के कुछ बहुत ही मजेदार सवालों को हल करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और दूसरा सवाल भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहले सवाल में दिया गया है 3 लिखा गया है और यहाँ पर इसके ऊपर में 4 लिखा गया है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 3 के घात में 4 या फिर 3 के पावर में 4। ठीक है, देखो यहां पर दिया गया है 3 के पावर में 4 गुणा 3 के पावर में 2 गुणा 3 के पावर में 3। अब आप इस तरह के सवालों को कैसे बनाओगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसको हल करने के लिए मैंने यहाँ पर घातांक के कुछ नियमों को लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहला नियम है, अगर हमारे पास में a के पावर में n गुणा a के पावर में m गुणा a के पावर में p आ जाए ना, तो ये जो पावर्स होते हैं ये जोड़ हो जाएंगे। देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होगे। इसी प्रकार से यहां पर देखो सबसे पहले सवाल को 3 के पावर में 4 गुणा 3 के पावर में 2 गुणा 3 के पावर में 3 है। तो अब हम क्या करेंगे ना, पावर को जोड़ कर देंगे। तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और पावर्स क्या क्या है? पावर यानी कि घात, घात है देखो 4 2 और 3 और यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया गया है। तो अब की बार हम इन सारे घात यानी कि पावर्स को जोड़ कर देंगे। देखो 4 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे में बराबर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर 3। इसके पावर यानी कि घात में क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, तो 3 के पावर में 9 हो जाएगा सबसे पहले सवाल का आंसर। देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होगे। सिर्फ और सिर्फ हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी संख्याएं नीचे है ना, यानी कि जो आधार है, नीचे वाले संख्या को हम आधार कहते हैं और ऊपर वाले संख्या को हम घात कहते हैं। ठीक है, तो अगर आधार बराबर है और गुणा का चिन्ह दिया गया है तो जितना मर्जी पावर आ जाए, सारे के सारे पावर या फिर सारे के सारे घात को हम यहाँ पर जोड़ कर देंगे अगर गुणा है तो। ठीक है, यही था सबसे पहला नियम। अब देखो दूसरे सवाल को जरा ध्यान से देखो। दूसरे सवाल में दिया गया 2 के पावर में -1 गुणा 4 दिया गया है। अब आप इसे कैसे बनाओगे? इसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और सबसे पहला जो हमारा संख्या है वो है 2 के पावर में -1, तो हमने यहाँ पर 2 के पावर में -1 ही लिखा। फिर देखो यहाँ पर गुणा है तो गुणा देंगे। अब देखो 4 लिखा गया है। अब 4 को क्या आप 2 के पावर में 2 लिख सकते हो? हाँ या ना में बताओ। 2 के पावर में 2 यानी कि 2 के घात में 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना, और 2 को 2 बार गुणा करने से क्या होगा? 4 ही होगा, यानी कि 4 के जगह में ऐसा हम लिख सकते हैं। अब जैसे ही ऐसा हम लिख सकते हैं, देखो यहां पर 2 के पावर में -1 है और यहां पर 2 के पावर में 2 है और यहां पर बीच में गुणा भी दिया गया है। तो हमें पता है जब भी ऐसा होता है तो पावर सारे जोड़ हो जाते हैं। यही ना है हमारा पहला नियम। देखो जरा ध्यान से, यहां पर भले ही 3 हमारे पास में संख्याएं थी, मान लो ये संख्या नहीं है, तब भी तो हमारा पावर जोड़ हो रहा है। देख पा रहे हो? तो हम यहां पर क्या करेंगे बताओ? देखो यहां पर -1 है और यहां पर 2 है, तो हम +2 कर देंगे। ठीक है, -1 + 2 क्या होगा? -1 + 2 हो जाएगा +1, यानी कि 2 के पावर में 1 आ गया और 2 के पावर में 1 का मतलब 2 ही होता है। तो ये हो गया दूसरे सवाल का आंसर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब इसी प्रकार के कुछ और सवालों को देखते हैं। इसी प्रकार का तीसरा सवाल दिया गया है 4 के घात में 2 और पूरे के घात में 3। अब इस तरह के सवालों को हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए भी यहाँ पर मैंने नियम लिख रखा है। देखो नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में लिखा गया है a के घात में n और पूरे के घात में m, तो वो क्या हो जाएगा? a के घात में n इंटू m, यानी कि n गुणा m। ठीक है, देखो यहां पर दिया गया वैसे ही 4 के पावर या फिर 4 के घात में 2 और पूरे के घात में 3, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी घात है वो हमारा गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 3, ये हमारा घात में हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बताओ? 2 गुणा 3 ये हो जाएगा 6, तो 4 के पावर में 6 आ जाएगा तीसरे सवाल का आंसर। इसी प्रकार से अब चौथे सवाल को देखेंगे। चौथे सवाल में है क्या? जरा ध्यान से देखो। देखो चौथे सवाल में दिया गया है 2 के पावर में 7 गुणा 2 के पावर में 2 और पूरे के पावर में 2 गुणा 2 के पावर में 3। तो सबसे पहले इसे हम बनाते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। फिर देखो यहाँ पर 2 के पावर में 7 है तो उसे वैसे ही लिखेंगे, गुणा
अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी घात है ये गुणा में हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर में यानी 2 के घात में 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बड़ा सा गुणा देंगे और ये हो जाएगा 2 के घात यानी कि पावर में 3। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 2 के घात में 7 गुणा ये क्या हो जाएगा 2 के घात में 2 गुणा 2 यानी कि 2 के घात में हो जाएगा 4 गुणा 2 के घात में 3। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हमें यहाँ पर नियम नंबर 1 को लागू करना होगा, यानी कि देखो 2 के घात में एक जगह 7 है, एक जगह 4 है, एक जगह 3 है और हर जगह गुणा दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, नियम नंबर 1 क्या कहता है, नियम नंबर 1 कहता है कि अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो हमेशा इन सारे घात को जोड़ कर दो। यही नियम नंबर 1 कहता है। तब अब हम सारे घातों को जोड़ कर देंगे। 2 के घात में 7 प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 3। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो ये क्या होगा 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 के घात में 14। तो ये आ जाएगा चौथे सवाल का आंसर। तो अभी 5वें सवाल में दिया गया है 7 के घात में 8 बटे 7 के घात में 3। अब आप क्या करोगे? देखो यहाँ पर बटा दिया गया है यानी कि भाग दिया गया है। जब भाग आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर है नियम नंबर 3। देखो अगर कभी भी a के घात में n बटे a के घात में m आ जाए ना, तो a के घात में n माइनस m हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखो 7 के घात में 8 बटे 7 के घात में 3 है, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और जो भी घात होते हैं वो घटाव में आ जाते हैं, यानी कि 8 घटाव 3 हो जाएगा। और 8 घटाव 3 क्या होता है, ये हो जाएगा 7 के घात में या फिर 7 के पावर में 5। तो ये आ जाएगा हमारे 5वें सवाल का आंसर। इसी प्रकार से छठे सवाल को अभी जरा ध्यान से देखना। देखो छठा सवाल देखने में काफी अटपटा सा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा पता है? इसका आंसर होगा 1। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसका आंसर आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का कोई भी संख्या क्यों ना आ जाए, अगर शून्य के अलावा कोई भी संख्या आ जा रहा है और उसके घात में कहीं पर भी आपको शून्य दिख रहा है ना, तब आप ये मान के चलना कि इसका आंसर 1 ही होगा। क्योंकि देखो 998 के पावर में 999 के पावर में शून्य है, तब जब भी ऐसा आता है तब हम घात को यहां पर गुणा करते हैं। तो 999 गुणा शून्य क्या होगा? शून्य ही होगा। तो ये हो जाता 998 के पावर में शून्य, और पावर में शून्य होने का मतलब होता है 1। देखो यहां पर चौथे नियम को, अगर a के घात में यानी कि a के पावर में शून्य है ना, तो वो कोई भी a क्यों ना हो वो हमारा 1 होता है। सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि शून्य के पावर में अगर शून्य आ जाए तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके अलावा इस आधार में चाहे कोई भी संख्या क्यों ना जाए, लेकिन अगर घात में शून्य है तो इसका जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। ये हमें जानना है। ठीक है, ओके। अब आपके लिए एक सवाल होगा, जिस सवाल को भी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। यह है सवाल नंबर 7। अब देखो सवाल में कुछ खास तरह के यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि एक नंबर है 81 गुणा 9 के पावर में 2 गुणा 9 के पावर में 3। अभी आपको इस सवाल को खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने घातांक के कुछ मजेदार सवालों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।